2000 के नोट जिस तरह से बदले जा रहे हैं, जिसमें कि पहचान पत्र नहीं देखा जा रहा है, सीधे जाकर बैंक में 2000 के नोट को देकर नए नोट हासिल किए जा सकते हैं, उसको चुनौती दी थी वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर फैसला सुरक्षित रखा है। हम अश्विनी उपाध्याय से ही बात करते हैं। अश्विनी जी, ये वित्तीय नीति का मामला है कि रिजर्व बैंक नोट जारी करता है, अब वो वापस ले रहा है, आपने क्या कहते हुए इसको चुनौती दी? हमने ये कहा है कि आरबीआई का जो ये कदम है, ये पूरी तरीके से काला धन को सफ़ेद करने का है। इससे आरबीआई ने खुद ही अपनी नोटिफिकेशन में कहा है कि पहले 6.25 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में था 2000 की नोट, अभी वो लगभग 3.5 लाख करोड़ हो चुका है सर्कुलेशन में, यानी लगभग 3.25 लाख करोड़, 3,11,000 करोड़ के आसपास 2000 की नोट डंप हो चुकी है, सर्कुलेशन से बाहर हो चुकी है। इसका मतलब वो तिजोरियों में चली गई है या कहीं कमरों में जाके बंद हो गई है। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका था कि आरबीआई ये कह देता कि सब लोग अपना अपना 2000 रुपये 30 सितंबर तक अपने अपने खाते में जमा करो, और आज की डेट में वो संभव भी है। संभव इसलिए है कि गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है। 48 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, और ये जनधन खाते गरीबों के खुलते हैं। ये दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े एरिया में जो हैं गरीब, जो कभी बैंक से नहीं जुड़े थे, वो सब जुड़ चुके हैं। टोटल 2.25 करोड़ खाते, 225 करोड़ खाते हैं भारत में। तो 225 करोड़ टोटल खाते, 48 करोड़ जनधन खाते, 130 करोड़ आधार बना हुआ है। इसका मतलब हर परिवार के पास आधार है, हर परिवार के पास बैंक अकाउंट भी है। ऐसे में आरबीआई का ये कहना कि नहीं, आप जाके पैसा जमा कर सकते हैं, उसमें आपको स्लिप भी नहीं भरना है, आपको कोई अपना आईडी प्रूफ भी नहीं देना है, ऐसा न भारत में पहले कभी हुआ, न पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मैंने पूरी दुनिया में जब जब करेंसी एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है उसको एग्जामिन किया। अमेरिका वगैरह में भी हुआ था तो बाकायदा अकाउंट में पैसा जमा कराया गया था। भारत में इसके पहले 2016 में हुआ था, उसमें कम से कम स्लिप भरवाई गई थी और आधार कार्ड लिया गया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जबकि न आधार कार्ड लिया जा रहा है, न स्लिप भरवाया जा रहा है। इसका नतीजा ये हो गया, जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, भू माफिया हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी टाइप के जैसे लोग हैं, जो जिनसे सब भयभीत रहते हैं, उनके गुर्गे जाके बैंक में बोलेंगे 10 करोड़ बदलो, हम कोई आईडी प्रूफ नहीं देंगे, और बैंक ने आईडी प्रूफ मांगा नहीं है। दो बात है इसमें। पहला तो मैं ये क्लैरिफिकेशन आपसे चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर बैंक अकाउंट में सीधे पैसा नहीं ले रहे हैं, आप एक्सचेंज कर दे रहे हैं, तो कम से कम आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी तो देखिए उस आदमी की, आप ये कह रहे हैं? हम बिल्कुल यही कह रहे हैं कि पहली बात तो सीधे सीधे एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है, जब सबके पास खाता है, सबके पास ऑलरेडी है। और आरबीआई का ये काम है कि जो ब्लैक मनी है उसको पकड़े। आखिर भारत में इतनी सारी एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सब करता है, यही तो करते हैं कि भाई ब्लैक मनी को पकड़ते हैं। यहाँ आरबीआई कह भी रहा है कि 3.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन से बाहर हो गया। इसका मतलब 3.25 लाख करोड़ ब्लैक मनी बन चुका है। अब उसको पकड़ने का सबसे अच्छा यही तरीका था। लेकिन इसका एक मतलब तो ये भी हो सकता ना अश्विनी जी, कि इस 5 साल में जब से ये 2000 के नोट जारी हुए हैं, किसी ने भी आके बैंक में जमा कराया कभी 2000 का नोट, तो आरबीआई ने उसको रख लिया, वापस उसको जारी नहीं किया। ये सर्कुलेशन से बाहर होने का तो एक कारण ये भी हो सकता है। नहीं, जो टोटल 7.25 लाख करोड़ था, उसमें आरबीआई ने ये बोला है कि अब वो 7.25 लाख करोड़ से आके 3.5 लाख करोड़ हो गया। आरबीआई ने अपने पास जो पैसा है उसको नहीं बोला कि हमारे पास इकट्ठा हो गया है। और जो भी पैसा बाहर है, हम कह रहे हैं अगर मान लीजिए किसी के पास 2000 की नोट है भी, बैंक खाता 1 दिन में खुल जाता है, 2 दिन में खुल जाता है। ऐसा तो है नहीं कि नोटबंदी हो गई है, कल से 2000 की नोट यूज ही नहीं हो सकती है। जब 30 सितंबर तक का टाइम है, अगर बाई द वे कोई ऐसा भी भारत में है जिसके पास 2000 की नोट है, तो 2 दिन में खाता खुलवा लेगा, अपने खाता में जमा। और बार बार कही जा रही है कि 20,000 रुपए तक के ही नोट बदल सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी रकम चेंज नहीं करवा पाएगा। इसके बारे में भी आपने आर्गुमेंट दिया था। नहीं, उसमें नोटिफिकेशन में लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं है। उसमें यह नहीं लिखा है कि 20,000 पर डे, उसमें लिखा है 20,000 एट ए टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि 10 बजे आप 20,000 रुपए बदल लीजिए, 10:05 में फिर 20,000 बदल लीजिए, 10:10 में बदल लीजिए। और आपकी अगर सेटिंग अच्छी हो जाए बैंक के अधिकारी या कर्मचारी से, तो आप दिन भर में 20,000 रुपए बदलते रहिए और शाम तक अपना करोड़ रुपए बदल लीजिए। आपके मामले में आज मैं देख रहा था आर्गुमेंट्स को, रिजर्व बैंक के वकील भी आए थे। वो क्या दलील दे रहे थे आपकी याचिका के विरोध में? रिजर्व बैंक
के सामने हमने जितने सवाल पूछे उनके वकील से, उसका उन्होंने कोई जवाबदेही नहीं दिया। मैं बार बार कह रहा था कि एक फ़ायदा आप बताइए जो सीधे सीधे बाहर बिना आईडी प्रूफ लिए बदला जा रहा है, इसका कोई एक फ़ायदा बताइए, एक रीज़न बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसका नहीं, उनका केवल इतना कहना था ये पॉलिसी मैटर है, आरबीआई के पास ये अधिकार है कि वो जो चाहे जिस तरीके से अपना प्रक्रिया लाए। मेरा ये कहना है, चाहे आरबीआई हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, सबकी ड्यूटी है करप्शन को ख़त्म करना। ये तो आरबीआई जो कर रहा है, ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं था, जो कर रहा है इससे तो काला धन सफेद हो जाएगा। रिजर्व बैंक बार बार आर के गर्ग मामले में 1981 का फैसला और बाद में भी तमाम जो फैसले आए हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वित्तीय और मौद्रिक नीति जो है उसमें कोर्ट एक सीमा तक दखल दे सकता है। बल्कि मैं आपको भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि नोटबंदी का 2016 की नोटबंदी का जो मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रक्रिया को देखा था कि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया या नहीं, रिजर्व बैंक नोटबंदी कर सकता था या नहीं, उस पर नहीं गए थे। तो ये बार बार रिजर्व बैंक यही दलील दे रहा था कि आप वित्तीय नीति के मामले में आप घुसिए मत। आज भी रिजर्व बैंक ने यही दलील दिया है। हमने ये कहा है कि इनको नोटबंदी का पूरा अधिकार है, नोट बदली का अधिकार है, डिमोनेटाइजेशन का भी राइट है, करेंसी एक्सचेंज का भी राइट है, लेकिन कम से कम जो भी प्रक्रिया है ये रीजनेबल होना चाहिए, ये मनमाना नहीं होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। ये तो पूरी की पूरी प्रक्रिया इलॉजिकल है। जहां 225 करोड़ बैंक में खाते, भारत में 225 करोड़ खाते खुल गए हैं, वहां आरबीआई कह रहा है कि आप आओ और पैसा दे दो और पैसा ले जाओ, आपका कोई आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं। आखिरी सवाल, हाईकोर्ट ने काफी देर सुना, आपको भी सुना और रिजर्व बैंक के वकील को भी सुना, आखिरकार क्या हुआ इस मामले में? आखिरकार हाईकोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। मैंने हाईकोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप हमारी याचिका को खारिज करते हैं, अगर हमारे पक्ष में आप जजमेंट नहीं देते हैं, तो इसका फैसला जितने जल्दी हो सके अपडेट कर दीजिए, क्योंकि मैं मैंने कोर्ट को ये कहा कि मुझे अगर ये फैसला मेरे खिलाफ जाएगा तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया है, चूँकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है, ऐसा ना हो कि 3 महीने बाद ये फैसला आए तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट भी ना जा पाऊँ। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसका ऑर्डर आप जल्दी जल्दी अपडेट कर दीजिए अगर मेरे खिलाफ होगा, जिससे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ। तो अश्विनी उपाध्याय बहुत विस्तार से हमें बता रहे थे कि दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ क्या। इन्होंने भी कहा और माना, और अपने आर्गुमेंट्स के दौरान भी इन्होंने हाईकोर्ट में कहा था कि वित्तीय और मौद्रिक नीति जो होती है वो रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में आता है। खासतौर पे करेंसी नोट रिजर्व बैंक जारी करता है, उसको वापस भी ले सकता है, तमाम चीज़ें रिजर्व बैंक कर सकता है। लेकिन ये बात इनका कहना है कि तर्क की सीमा से परे है कि कोई पहचान पत्र देखे बिना नोट क्यों बदले जा रहे हैं। इससे तो जो भ्रष्ट तत्व हैं, जो माफिया तत्व हैं, उनको मदद मिलेगी, उनका काला धन सफ़ेद हो जाएगा। ये इनकी दलील थी। रिजर्व बैंक ने विरोध किया कि कोर्ट ऐसे मामलों में दखल दे नहीं सकता है जहां पर कि वित्तीय नीति की बात हो। आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है इस याचिका पर कि वो इसे आगे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या पहचान पत्र देखकर ही नोट बदले जाए, ऐसा कोई आदेश देंगे। ऐसी तमाम बातों पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।